तो नमस्कार। वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी, सोलर एस्ट्रो में आपका स्वागत। तो आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड सैटर्न को लेकर, शनि वक्री। तो इसको लेकर ना बहुत लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि शनि वक्री मेरे चार्ट में है तो मेरे तो सारे हिस्सा ही है, अच्छा तो कुछ है नहीं, इससे डरते हैं लोग। लेकिन आज हम जानेंगे कि वक्री अगर होता है शनि तो वहां पे एक्चुअल में काम कैसे करता है और आपको किस जोन में जाके एफर्ट डालना। तो वक्री ग्रह का मतलब है ना कि तीन तरह से वक्री ग्रह को देखते हैं। एक होता है कि नॉर्मल होता है, जो वक्री होता है अगर वो इमोशनल जगह पे जाके बैठ रहा है, कैंसर में बैठ रहा है, फोर्थ हाउस में बैठ रहा है, तो वो अति वक्री की तरह भी कभी काम करता है। और उसका भी थर्ड स्टेज है जो माइल्ड होता है उससे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी शनि वक्री होता है इसका मतलब क्या। शनि वक्री का मतलब है कि आपने पास्ट लाइफ में कोई ना कोई चीज पे बहुत ज्यादा एफर्ट दिया था और इस उस एनर्जी को आपने मिस यूज किया। अगर वो उस घर में बैठा है तो वक्री ग्रह मतलब कि आप देखेंगे कि वक्री का मतलब है पीछे घूमना, पीछे देख रहे हैं। रेट्रो प्लैनेट, रेट्रो गाने बोलते हैं हम, मतलब पीछे की यादें। तो कोई भी प्लेनेट जब भी किसी हाउस में होता है और वहां पे वो बकरी होता है, रेट्रो होता है, आप देखेंगे उसका जो पिछला हाउस है वो उसकी तरफ देख रहा है पीछे से। तो आप पीछे कब देखते हैं? सामने आगे बढ़ते हुए अगर आप पीछे घूम के देख रहे हैं मतलब क्या है? उस जगह से रिलेटेड ना आपने कोई काम अधूरा छोड़ा है और इस लाइफ में आपको वो कंप्लीट करना। और यही प्रॉब्लम है कि अगर आप सामने बढ़ते हुए पीछे देख देख के चलेंगे ना तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। प्लेनेट भी इसी तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस लाइफ में आपको वो पेंडिंग काम जो भी है वो आपको पूरा करना है। तो अगर शनि आपके लगन में बैठता है और वक्री है तो क्या हो रहा है कि वो ना 12th हाउस की तरफ देख रहा है। आपको अभी 12th हाउस से सॉल्यूशन निकलना है, वहां से देख रहा है वो। पेंडिंग काम क्या है कि आपने ना पास्ट लाइफ में मोक्ष से रिलेटेड, स्पेंडिंग से रिलेटेड फालतू के बहुत सारे खर्चे किए होंगे, वहां पे आपने कंट्रोल नहीं ला पाए। 12th हाउस आपके फॉरेन का है। तो आप देखिए इस लाइफ में आपको घर पे रहने नहीं दिया जाए, आप घर पे रह नहीं पाएंगे, आपको बाहर जाना पड़ेगा प्रोफेशन से रिलेटेड, क्योंकि शनि नॉर्मली आपके 10th और 11th हाउस को रूल करता है। इसलिए क्या हो रहा है कि आपका ना फॉरेन में जाना, घर ठीक से ना मिलना, ये सारी चीज ना आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने 12th हाउस से रिलेटेड चीजों का ना आपने छोड़ा था। अगर कोई काम आपने शुरू किया था उसको आपने कंप्लीट नहीं किया, कि सपोज अपने फॉरेन में गए कोई काम कंप्लीट करने के लिए लेकिन आपने वहां पे वो नहीं किया, तो शनि आपको तब तक तंग करता रहेगा। तो लगन में शनि वक्री है ना, तो यहाँ पे बनाता है सेल्फ ऑब्सेसिव टाइप से, कि पास्ट लाइफ में आपके अंदर वो भी था, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने ऊपर मेहनत करके अपने आप को अपने राजा की लेवल पे आप लेके गए, लेकिन क्या हुआ, आपने उस पावर का मिसयूज। आपने धर्म से रिलेटेड, 12th हाउस मोक्ष का है, एक तरफ से पाइसिस क्या दिखाता है आपका, पाइसिस और 12th हाउस क्या दिखा रहा है कि एक तरफ से स्पिरिचुअल जर्नी दिखा रहा है। तो आपने उससे रिलेटेड ना किसी के साथ आपने बुरा किया था या फिर उनका शोषण किया था, वहां से आपने पैसे खाए थे, इस टाइप की बहुत सारी चीजें देखा जा सकता है, आइडिया लगा जा सकता है कि वहां पे ये सारी चीज हुआ था। तो इस लाइफ में क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि आपके अंदर धर्म से रिलेटेड एक पहले से एक अट्रैक्शन मिलेगा। धर्म से रिलेटेड कोई ना कोई काम से आप जुड़े होंगे,
उसके बाद देखिए घर से दूर, घर ठीक से ना बनना। शनि बकरी होके ये लोग जब पैदा होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इनके पैदा होने के साथ साथ ही इनके पिताजी का या इनकी फैमिली का ना इमोशंस चालू हो जाता है। शुरू से ट्रबल दे रहा है शनि आप। इनके लिए रेमेडी ये होता है कि आप हमेशा जब भी लंच करें तो बिलो बेल्ट पीपल के साथ आप लंच कीजिए। आपके ऑफिस में अगर कोई इनोग्रेशन कर रहे हैं तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे आप ना वो रिबन को कट कराए या फिर वो इनोग्रेशन उससे कराए। छोटा मोटा कुछ भी हो, दुकान भी आप खोल रहे हैं ना, कोई बिलो बेल्ट पीपल से आप कराएं कि आप लोगों ने ये दुकान बनाया है तो आप कीजिए। अगर आप शो ऑफ की जगह पे चले जाएंगे, शनि ना वहां पे उल्टा काम करेगा। एक्सपेंसेस, फालतू के एक्सपेंसेस वहां पे आएंगे क्योंकि आपकी 12th हाउस एक्सपेंसेस का है। फालतू के एक्सपेंसेस जाएंगे। एक्सपेंसेस की वजह से ना हमेशा स्ट्रेस में रहना। बकरी को आप, पता है क्या है बकरी, हमेशा आपको ना एक जल्द जल्दबाजी देता है, इसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहते हैं। करियर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, जो 10th 11th हाउस का है वो लॉर्ड, करियर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड आप हमेशा ना एक जल्दबाजी में रहते हैं। पेशेंस लेस बनाता है। तो आज देखिए हर जगह पे आप शॉर्ट्स आ गए हैं, 1 मिनट की वीडियो, लोगों को 1 मिनट में किक चाहिए। ये राहु की प्रवृत्ति है। शनि बोलता है कि आप ना डीप जाके किसी चीज को देखिए और पेशेंस के साथ देखिए, वो धीरे धीरे चले। तो 2.5 साल में एक बार अपना घर चेंज करता है तो वो धीरे धीरे चलेगा। तो उसको पता है कि मैं राजा हूं, मैं जब तक जाऊंगा नहीं किसी जगह पे, वहां पे काम शुरू नहीं होगा, तो मुझे ना धीरे ही जाना है, सारी चीजों को एनालिसिस करते हुए जाना है। ये होता है जब भी शनि बकरी होके लगन में बैठ। सेकंड हाउस में होता है, आपको ट्रबल स्ट्रेस कहां से मिल रहा है? आपको मिल रहा है वो फैमिली से। ये लोग फैमिली के लिए जी भर के काम करते हैं। तो शनि क्या होता है कि हर चीज का ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। जैसे कि आपका देखेंगे कि अगर लगन में होता है ना, वो करियर में जाएंगे ना, सारी चीजों को आइदर उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि आप ही सारा काम कीजिए, या फिर वो ले लेते हैं कि मुझे ही करना। तो सेकंड हाउस में सेम होता है, फैमिली की सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं, उनका काम है ये। और एप्रिसिएशन क्या चाहिए कि लास्ट में ना कुछ कोई बोल दे कि आप नहीं होते तो ये नहीं होता, आपके बिना तो काम ही नहीं होता। एप्रिसिएशन इतना ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर शनि वहां पे बैठा है आपके सेकंड हाउस में रेट्रो के, तो याद रखिए कि रेट्रो प्लेनेट अपना एस्पेक्ट नॉर्मल प्लेनेट की तरह डालता है सामने, वो पीछे नहीं डालेगा। अपना एस्पेक्ट जो सामने ही डालेगा। जैसे कि शनि अगर सेकंड हाउस में है, वो अपना थर्ड एस्पेक्ट जो है कहाँ पे डालेगा? अपने फोर्थ हाउस, अपने थर्ड एस्पेक्ट फोर्थ हाउस में ही डालेगा। तो ट्रबल कहाँ पे दे रहा है? आपकी पीस में। एक टाइम पे आपके अंदर आएगा कि शांति से तो मैं रह ही नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ, शांति तो है ही नहीं। शादी किया तब भी शांति नहीं है, जब वहां पे था अपने पापा के घर तब भी शांति नहीं था। पीस ढूंढते हैं वो। और पास्ट लाइफ में आपने क्या छोड़ा था? अपने ऊपर काम करना, अपने हेल्थ के ऊपर काम करना, अपने लिए काम करना। तो ये लोग ना अपने फेस के ऊपर आप देखेंगे उसको लेकर ऑब्सेस्ड होंगे। सेकंड हाउस आपके फेस है, ये सोचेंगे कि सही तो बोल रहा हूँ ना जो बोल रहा हूँ, इसको लेकर ऑब्सेस्ड, सही बोलना है, मेरे बोलने से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। एक काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं अगर ज्यादा ही मेलिफिकली काम कर रहा हूँ तो शनि का बकरी होना हमेशा आपको
इसलिए ट्रबल देता है क्योंकि आप ना उसका जो एनर्जी है ना वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी बड़े करियर वाले लोग हैं कि करियर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है उन लोगों ने, वहां पे आपको कोई ना कोई प्लेनेट बकरी मिलेगा। अब बकरी में एक्सोल्टेशन एंड डिविलेशन का भी होता है। जैसे कि अगर आप लगन में आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है, हाउस वाइज तो वो डेबिलेटेड है, तो वो कैसे अपना रिजल्ट देगा? एक डेबिलेशन की तरह ही आपको वो तरपा के देगा, इतना जल्दी नहीं देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर द एज ऑफ 36 उनका करियर या उनका सेटलमेंट होता है बाप में। और सेकंड हाउस वालों के लिए क्या होता है कि सेकंड हाउस में खाने का घर है, तो आप नमक खाना छोड़िए, नमक जितना कम लेंगे आपकी बॉडी में वो इतना अच्छा है, क्योंकि आपका पेंडिंग कर्म आपके फर्स्ट हाउस से, आपके खुद के बॉडी से। बॉडी का जितना ध्यान रखेंगे आपका उतना शनि का इफेक्ट ठीक रहे। तो आपको क्या करना है कि सैटरडे को आप ये कर सकते हैं कि आप ना नमक की आहार ना करें, नमक की बिना करें, नॉर्मल सादा भोजन ले, ये भी हो सकता है। जैसे लोग फास्टिंग करते हैं उसके बाद नॉर्मली सादा भोजन लेते हैं, वो आप ले सकते हैं। टेस्टलेस फूड वो कर सकते हैं। सेकंड हाउस रेड टू सेकंड। थर्ड हाउस में जब भी सैटर्न रेट्रो होता है, थर्ड हाउस आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग, आपके स्किल्स, आपकी सारी चीजों का है, आपकी सिबलिंग्स। तो आप देखिए उनके साथ आपकी सिबलिंग्स का कैसा संबंध है, वहां पे प्रॉब्लम है। सिबलिंग से प्रॉब्लम आना, ये लोग अक्सर उनके ऊपर ना प्रेशर आ जाएगा अपने बच्चों का, अपने फैमिली का, सारी चीजों का, क्योंकि सेकंड हाउस से रिलेटेड पेंडिंग काम है। सेकंड हाउस में आपने वो प्रेशर लिया नहीं। शनि जब भी रेट्रो होता है तो वो आपको प्रेशर में डालता है, आप कितना प्रेशर झेल पा रहे हैं, तो इनके ऊपर वो आ जाता है। तो इनका पैशन होता है कि घर के और जॉब्स करते रहे, कोई ना कोई स्किल अचीव करना। करेज बहुत देता है, नो इशू, करेज के साथ कोई इशू नहीं है। बेसिकली जब भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट देखते हैं ना हम, साइंस को भी देखना बहुत जरूरी होता है। हाउसेस से भी मैं बोलूंगा कि साइंस देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो का साइन, फिर क्या होगा? पास्ट लाइफ में आपने तंत्र का स्किल जो है वो अचीव करने की कोशिश किया था। तंत्र से रिलेटेड ये स्कॉर्पियो में जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है ना, वो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने इस तंत्र के द्वारा कोई ना कोई चीज हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे थे आप, और इस लाइफ में भी वो दिखेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो अकल्ट था, शनि रेट्रो है वहां पे, तो आप ना उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज कर रहे हैं। सेम अगर सपोज शनि रेट्रो होके बैठा है आपके 8th हाउस में, 8th हाउस में अगर शनि रेट्रो है तो आप देखिए आपका पेंडिकर्मा 7th हाउस से है, तो आपने रिलेशनशिप का ना कोई प्रेशर या फिर रिलेशनशिप का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। इस लाइफ में आप देखेंगे रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके इश्यूज आ रहे हैं, वहां से रिलेटेड ना आप ना चूजी बन रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप बहुत जज कर रहे हैं। जैसे वीनस रेट्रोग्रेड अगर 6th हाउस में होता है, नॉर्मली बोला जाता है कि आप ना किसी से भी शादी कर लीजिए, जज मत कीजिए, क्योंकि उनका ना पूरा ऐसा प्रायोरिटी ऑर्डर निकलता है, मेनू कार्ड निकलता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ओवर, वो लोग ओवर ऑब्सेसिव, या फिर आप कह सकते हैं कि ओवर ना वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि मुझे इस चीज को हासिल करना है और ऐसे ऐसे क्राइटेरिया होना चाहिए। सैटर्न 8th हाउस में जब भी रेट्रो बैठता है तो उनका पास्ट लाइफ का कर्मा है कि उन्होंने रिलेशनशिप से रिलेटेड वो ध्यान नहीं दिया था, ये प्रॉब्लम है इनका।
और इस लाइफ में आए रिलेशनशिप की चीजों को सेक्रीफाइस किया है और किसी और चीज को अचीव करने में चले गए थे जो ऑकल्ट से रिलेटेड है, तंत्र से रिलेटेड है। इस लाइफ में भी वो दिखेगा। शनि 9th हाउस रेट्रो है। बॉसेस से रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम आना, आपको आपका बॉस आपको मिलेगा ना कि ये वो लोग होते हैं कि आपको हमेशा प्रेशर में डाल के रखते हैं। बॉसेस से रेगुलरली प्रॉब्लम होना, बॉसेस से ना बनना। शनि रेट्रो वाले 9th हाउस में, इनसे आप रेमेडी नहीं निकाल सकते। ये हर चीजों को ना बहुत एनालिसिस करके देखते हैं और इनका मानना यही है कि रेमेडी से काम तो होगा नहीं, आपको खुद काम करना पड़ेगा। इतना जल्दी वो रेमेडी देते ही नहीं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर हो जिसका शनि रेट्रोग्रेड है 9th हाउस में, आप देखेंगे उनके मुंह से इतना जल्दी ना वो रेमेडी नहीं निकले। वो आपको एनालिसिस करके बता देंगे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपको ये करना चाहिए। वो कर्म के आधार पे चलते हैं। और रेट्रोग्रेड प्लेनेट का ना और एक चीज है, उनके अंदर बिलीफ सिस्टम का ना कमी होता है। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वो आपको क्वेश्चन करेगा, वो मानेगा नहीं आपकी बात, क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन करना अच्छी बात, लेकिन एक जगह पे डिवोशन की बहुत जरूरत होता है। डिवोशन चाहिए वहां पे, तो डिवोशन के बिना वहां पे कैसे काम हुआ। 9th हाउस में रेट्रोग्रेड सैटर्न डिवोशन की कमी दिखाता है। वहां पे उनका लक इसलिए काम नहीं कर रहा होता है कि वो उनके अंदर वो प्रॉपर समर्पण नहीं आता है भगवान की ओर, इसलिए उनका लक ना कभी कभार काम नहीं करते हैं। पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा क्या है, आप देखेंगे पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा है कि तंत्र से रिलेटेड कोई ना कोई चीज वो छोड़ के आए। इन लॉज वहां पे छोड़ के आए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया था। तो इस लाइफ में आप देखेंगे शादी से पहले भी ये हो सकता है कि वो लोग अपने इन लॉज का रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, वहां पे पैसा दे रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में है, बिहेवियर ऐसा हो गया है कि वही सारा कुछ संभाल रहे हैं। तो पास्ट लाइफ से है ना, उनका वो कर्म आपको चुकाना है। और अगर आप कंप्लेन करते रहे उस चीज को ना, तो शनि अपना इफेक्ट छोड़ेगा नहीं। जो एक्सेप्ट कि वो आपके पास्ट लाइफ का कर्म था। शनि रेट्रोग्रेड है तो इनके अंदर ना पेशेंस की कमी होता है, कोई भी चीज बहुत जल्दी हासिल करने की इच्छा होता है। क्योंकि नॉर्मली हमारे चार्ट में राहु एंड केतु हमेशा ही रेट्रोग्रेड होता है। तो आप देखिए वो कैसे काम कर रहे हैं। राहु को हर चीज जल्दी चाहिए, तो वहां पे शनि ना एक जगह पे लिमिटेशन क्रिएट करता है। जिस भी घर में बैठेगा रेट्रो के, वहां पे लिमिटेशन लाता है, उस बैरियर को आपको पार करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर नॉर्मल प्लेनेट वहां पे 100% मांग रहा है, वहां पे आपको 200-300% देना पड़ता है। और अगर आपने ये समझ लिया कि मेरा इसी से काम होगा और ऐसे ही काम होगा, तो शनि ना अपने इफेक्ट छोड़ देता है। शनि आपको तब तक परेशान करता है जब तक आप सर नहीं झुकाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। वो आपको दंड देने के लिए आया है और वो आपका हिसाब करने के लिए आया है, और हिसाब पास्ट लाइफ का है। जैसे शनि अगर आप देखेंगे 5th हाउस में बैठा हो, आपके एजुकेशन से रिलेटेड एक बाउंड्री क्रिएट करेगा, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड बाउंड्री क्रिएट करेगा। आप देखेंगे कि आपकी लीनेज में आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। डोनेशन करने गए लेकिन वो हुआ नहीं, उसकी वजह वहां पे एक फ्रॉड हो गया उनकी प्रॉपर्टी से, या फिर आपके साथ धोखाधड़ी कि आपको प्रॉपर्टी दिया नहीं है। इस टाइप की चीजें ना वहां पे देखने को मिलता है। शनि 7th हाउस में है रेट्रो के बैठ, पेंडिंग कर्मा कहाँ का है, 6th हाउस का है। सर्विस कहाँ देगा, वाइफ से रिलेटेड। आप देखेंगे इनको
वाइफ के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सारा जो कर्म है ना उनका वाइफ से रिलेटेड है। वाइफ की डिजीज के लिए उनका सेवा करना, वाइफ की कुछ सर्विस के लिए उनका सेवा करना, या वाइफ ने कुछ काम स्टार्ट किया, आप वहां पे हाथ बटा रहे हैं, वो सारा चीज उनको करना पड़ेगा। लेकिन एक ऑब्सेशन कहाँ पे देते हैं, 7th हाउस ना आपकी एक सोसाइटी है। सोसाइटी में आप जिस तरह से चलते हैं लोगों के साथ, जो बॉन्डिंग आप बनाते हैं, तो ये ना ऑब्सेस रहते हैं हमेशा कि मैं कैसे घर से निकल रहा हूँ। हमेशा बन ठन के निकलेंगे, जूता ऐसा होना चाहिए, वो शाइनिंग शाइनिंग होना चाहिए, परफ्यूम ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है ना, थोड़ा बन ठन ना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ कोई नहीं देख रहा। ये आपका इल्यूशन, इनसिक्योरिटी है। कोई मुझे बुरा ना बोले, सबको ना मेरे से बात करके ना सबको अच्छा लगना चाहिए। ये वाली चीज है ना, शनि देगा। तो आपको समझना होगा शनि मांग क्या रहा। सेम चीज आप देखेंगे कि 12th हाउस में अगर रेट्रो प्लेनेट है, तो वहां पे क्या होगा, नॉर्मली रेट्रो प्लेनेट का ना जब भी रेमेडी देते हैं, इनको अगर आप उस हाउस से रिलेटेड कुछ बोलेंगे ना, वो कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उनको कुछ उल्टा बोलेंगे ना, तभी वो जाके सेम काम करते हैं। उनको उल्टा बोलना होता है, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में बहुत बड़ी एक गैप होता है, एक लूप होल होता है वहां। तो डिवोशन का एक कमी है, पेशेंस का कमी है, पेशेंस लेस बनाता है। 12th हाउस में रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, क्या हो रहा है, सैटर्न है। पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्म 11th हाउस से। 11th हाउस आप देखिए आपके पैसों कमाने का। तो वहां पे आपने पास्ट लाइफ में पैसा कमाया, लेकिन बस क्या किया, फालतू की चीजों में आपने उसको एक्सपेंस, या फिर बहुत ना कंजूस बने रहे। जहां पे जरूरत है आपने पैसा वहां पे नहीं दिया। अब 12th हाउस में जा रहा है, मतलब आप क्या कर रहे थे कि पैसों को जमा करके ना किसी डायरेक्शन से आप मोक्ष की ओर आपने निकले थे आप वहां पे, और वहां से रिलेटेड आपने काम कुछ अधूरा छोड़ा। 11th हाउस आपके दोस्तों का है। पास्ट लाइफ में आपने अपने दोस्तों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया था या फिर हेल्प नहीं किया था, तो इस लाइफ में वहां से रिलेटेड आपके साथ फ्रॉड होना, पैसा पैसा लेके चले जाना, कोई आके आपके पैसा हो, या फिर आपके साथ कोई इंश्योरेंस करा के ना वो आपका पैसा हड़प लिया उसने, आपका पैसा वहां पे डूब गया है किसी दोस्त की वजह से। ये सारी चीज ना आपको देखने को मिलेगा। और इस लाइफ में भी आपको और एक चीज देखने को मिलेगा, क्योंकि 12th हाउस में रेट्रो सैटर्न है, फालतू की जगह पे पैसा जाता है। दोस्तों के लिए वो पैसा उड़ा देंगे। दान दान करने में ना वो कंजूसी करते हैं, हाथ से पैसा नहीं निकलता। आप देखेंगे कि वो घूमने जा रहे हैं ना, दोस्तों के ऊपर पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी धर्मशाला में जाकर दान नहीं कर रहे। 12th हाउस धर्मशाला को दिखाता है, किसी ऊंची मंदिर की धर्मशाला, तो वहां पे जाके आपको दान करना होता है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन कराना हो। शनि ना नॉर्मल रेमेडी से वो कभी खुश नहीं होते हैं, वहां पे कर्म होना ही चाहिए, होना पड़ता है। वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन होना पड़ता है, तब शनि जाके शांत होते हैं। और शनि का रेमेडी बहुत लेट में रिजल्ट देता है। सबसे ज्यादा जल्दी रेमेडी का रिजल्ट आपको मार्स एंड मर्क्यूरी देता है। आप अगर रेगुलरली हनुमान चालीसा पाठ करेंगे ना, आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये ना अ, मैं हनुमान चालीसा पाठ कर रहा हूँ और मार्स से रिलेटेड कोई ना कोई चीज मेरे से साथ हो रहा है। क्या आपने हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, 12th हाउस में या 7th हाउस में आपका मंगल है, और अचानक से आपको, आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई एनजीओ से आपको ज्यादा बुलाया जा रहा है ताकि आप ब्लड डोनेट कर पाए, हो गया मंगल के साथ कनेक्ट, निमित्त हो गया। उन चीजों को आपको समझना है।
और जब भी आप फील करेंगे कोई रेमेडी करने के बाद कि आपका ना कोई चीज अच्छा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज को छुपा के रखेंगे। क्योंकि याद रखिए, ये सारी चीज ना स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, भजन, भोजन, ये सारी चीज ना छुपाने की चीज है। 12th हाउस में रेट्रोग्रेड सैटर्न है। आपका ऑब्सेशन हमेशा किस चीज को लेके होगा? डिसिप्लिन बनाने में, सोने में, साथ साथ आपको आलसी भी बनाएगा। शनि देखिए आप 7th एस्पेक्ट कहाँ डाल रहा है? आपकी 6th हाउस, आपकी डेली हैबिट में। एक तरफ से आप ना अपने हैबिट को बहुत बार ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप ज्यादा ठीक करने जाएंगे ना, वो ठीक होगा नहीं। आप वो सोचना छोड़ दीजिए, जो काम है उस पर ध्यान दीजिए। देखना अपने आप ना, आपका सारा डिसिप्लिन होता रहेगा। ये ट्रिक्स है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट ना बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इतना जल्दी दे दे कि नॉर्मल प्लेनेट शायद ना दे, और ऐसा दे दे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो इसकी एक्सपेक्टेशन घटाना पड़ता है बाप। जैसे कि 4th हाउस में अगर रेट्रोग्रेड सैटर्न हो, नॉर्मली क्या होता है वहां पे, आपने पास्ट लाइफ में मासेस के साथ कोई ना कोई वहां पे आपने चीटिंग किया था, रिलेटेड टू देयर इमोशन। वहां पे आपका एक स्किल आ जाता है, क्योंकि 3rd हाउस वहां पे है। तो एक स्किल आ गया वहां पे कि कोई अपने स्किल के द्वारा ना उनकी इमोशन के साथ आपने खेला है और वहां से अपने पैसा लूटा है। 4th हाउस लैंड है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, वो बहुत सारी चीजें। तो इस लाइफ में आप देखेंगे कि उनके अंदर ये स्किल जरूर होगा कि मासेस की इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता। अगर मेलेफिकली काम कर रहा है, तो ये लोग इंश्योरेंस बेचने में उसके बाद वो कोई स्कैम वाला इंश्योरेंस हो, ये सारी चीजों में ना वो माहिर होते हैं बेचने में। बहुत लोग का ना ऐसा चूना लगा के वो चले गए। पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, लोगों की इमोशन को एक सपोर्ट दें, लोगों के हक के लिए ना वो इमोशनल होके लड़ेंगे। दोनों में इतना ही फर्क है। काम लोगों के लिए करेंगे, लेकिन वो कुटिल होता है। वो कुटिल होता है, वो बोलते हैं कि एक शकुनी टाइप का ना दिमाग होता है उनका, शकुनी होते हैं। तो वहां पे उनको पता है कि क्या करना होगा, कर्म कर्म क्या करना है। कि उनको ना वो इमोशनल लेवल पे ना कैसे उनके साथ खेला जाए, लोगों को ना कैसे डर दिखाया जाए मौत का, उनको समझ में आ जाए। तो उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि शनि अभी जब भी 12th हाउस में जाता है, पाइसिस में, साइन पाइसिस साइन है ऐसा कुछ। तो आपने पास्ट लाइफ में, मतलब 4th हाउस में है पाइसिस में, आपने पास्ट लाइफ में लोगों को ट्रेवलिंग से रिलेटेड झूठे वादे वादे किए थे। उनको बोला था कि मोक्ष की ओर लेके जाएंगे, लेकिन उनका पैसा खा लिया। इस लाइफ में ये सारी चीज ना आपको भुगतना पड़ेगा। शनि रेट्रो के आपके 4th हाउस में बैठा है, तो आपको फॉरेन में लेके जाएंगे, तो घर में आपका काम होगा नहीं। 4th हाउस आपका घर है, आपका होम एनवायरनमेंट है, आप घर पे नहीं रह पाएंगे। आप जब भी सोचेंगे ना कि अभी मैंने अपना घर बना लिया है, आप यहाँ पे मुझे अभी सुकून से रहना, सुकून जब भी शब्द ना आप दिमाग में रखेंगे, वहां से आपको निकलना पड़ेगा। तो सुकून कभी अपने आप को मत बोलिए कि मैं ना अभी सुकून से जी रहा हूँ या जी रही थी, वहां से निकलना पड़ेगा। शनि मान लेगा कि अभी ये आपका कंफर्ट जोन है, अभी वहां से निकल के शनि मान लेगा। तो ये बोलना कि अभी मैं इस घर में हूं, मुझे उसको बेटर बनाते रहना। किनके लिए? अपने बच्चों के लिए, बस अपने हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, उनके लिए करना है। आप क्या करेंगे कि इस लाइफ में शनि से रिलेटेड जो भी पर्सन, शनि से रिलेटेड जिन लोगों को दर्शाया जाता है, अब उनकी इमोशनल के लिए, उनके उनसे रिलेटेड काम करें।
ट्रेवलिंग से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है वहाँ पे। आप देखेंगे कि लोडिंग अनलोडिंग इस टाइप का बिजनेस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। ये सारी चीज ना देखा जाए। उसके बाद आप देखेंगे सोशल मीडिया में भी आप अच्छा काम कर पाएंगे। और अभी शनि पाइसिस में जा रहा है, तो आप देखेंगे कुछ चीजें ना बहुत जल्दी बदलने वाला है। जैसे पाइसिस में क्या होता है कि शनि जब भी पाइसिस में जाता है, वो ना इराडिकेट करता है, फिल्ट्रेशन करता है, फिल्टर लगाता है। अभी आपको सारी चीजों को ना बैठ के आप देखेंगे, पाइसिस सबसे ऊंची जगह है। जैसे फोर्थ हाउस आपका जल तत्व है, पाइसिस आकाश का तत्व है। वहां पे आप ऊंची जगह पे जाके ना आप सारा कुछ आप ना भूल जाते हैं। आप देखेंगे कि एक सेकंड के लिए आपका दिमाग ना ब्लैंक हो जाता है। आप अगर किसी ऊंची चोटी पे पहुंचेंगे ना, हाइकिंग करके, ट्रेवल करके, आप नीचे देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि एक वननेस है, एक फील है वहां पे कि मैं इससे अलग नहीं हूं, मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। किसी मैदान में जाइए और बहुत देर तक ना आकाश की ओर देखते रहिए आप ऊपर। क्या होगा, एक वक्त के बाद ना आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। तो पाइसिस वही करता है। और शनि क्या कर रहा है वहां पे, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। आप एनालिसिस करेंगे बैठ, कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज नहीं है। अब ना लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो फालतू की जो भी चीजें हैं ना, वो बहुत जल्द ना चला जाए। जैसे अभी एक देखेंगे कि कोई ना न्यूज इतना नहीं देखता है, न्यूज का क्रेज अभी कम हो गया है, सबको पता है। अभी लोग ना सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव, न्यूज ज्यादा लोग नहीं देखते हैं। एडुकेशन सारा भी यूट्यूब में हो रहा है ज्यादातर लोग। तो लोग ना समझने लगे कौन सी चीज उनके लिए जरूरी है। इस बार वो और प्रोमिनेंटली हो। तो अभी क्या होगा, पाइसिस में शनि जा रहा है तो लोग ना एनालिसिस करेंगे कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा नहीं है। क्योंकि ये बहुत देर से चल रहा था कि आजकल ना साइंटिस्ट हो या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वो लोग वायरल नहीं होते हैं। कोई भी वायरल हो रहा है, प्रॉब्लम ये है बस वायरल हो रहे हैं इसलिए उनका वैल्यू है। अंदर चाहे कुछ भी हो, नॉलेज हो ना हो, क्योंकि जुपिटर का सिग्निफिकेंस अभी घट रहा है। लेकिन शनि जब जुपिटर के साइन में जाएगा ना, वो चीज वो निहार के लेके आए फिर से। क्योंकि लोग अभी ना वो एनालिसिस करेंगे। पेशेंस लेवल जिनका अच्छा होगा वो अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आपका पेशेंस लेवल ना वो घटा दिया गया। पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं, सारी चीज 1 मिनट में चाहिए। तो शनि क्या करेगा, वो इराडिकेट करेगा उन लोगों को जो ना बहुत जल्दी से वायरल हो रहे थे, इन्फ्लुएंसर हो गए थे। उन सारी चीजों को ना शनि अभी वो उसको नीचे लेके आएंगे। और जो असली चीज है, जो एक्चुअल विजडम है, स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, इन चीजों को ना वो ऊपर लेके आए। तो शनि ना आपका इस लाइफ का भी कर्म को दिखाता है, पास्ट लाइफ के कर्म को भी वो दिखाता है। तो इसलिए क्या हो रहा है, आपको ये समझ के ना सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस लाइफ का कर्म है मेरा, ये सर्विस है, ये सर्विस का घर 6 हाउस। तो 6 हाउस में अगर रेट्रोगेट सेटर्न होना, ये लोग अपने लिए कभी मतलब अपने को हमेशा अंडर वैल्यू करते रहते हैं, ज्यादा ज्यादातर टाइम। मतलब अगर आप ना किसी से काम करा लिया लेबर से, तो पैसा देके भी आप ना ऐसा फील करेंगे कि अरे एटलीस्ट उन लोगों ने मेरा काम तो किया है। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था, पास्ट लाइफ में आपके द्वारा कोई ना कोई लेबर का या ग्लोबल पीपल का ना कोई क्षति पहुंचा था वहां, उनका कोई हार्म हुआ था, लॉस हुआ था वहां।
6 लॉर्ड शनि बन के 9th हाउस में जाके अगर रेट्रोग्रेड होके बैठ रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके घर में कोई नौकर है और आप ही के घर में उसका कोई ना कोई उसका एक्सीडेंट हो सकता है, इसका कोई लॉस हो सकता है। आपके घर में ही हुआ, शायद आपका बहुत वफादार, फिर वो आपका घर छोड़ के चला गया। तो हम ना अभी नेक्स्ट सारे वीडियो में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को लेके ही बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ।